हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज के लेक्चर्स में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी बुक क्लास 10 चैप्टर 3 का एक्सरसाइज रिफंड का क्वेश्चन नंबर 2 का 4th नंबर। इससे पहले सारे क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ आपको मेरे प्ले लिस्ट पे मिल जाएगा। इससे पहले जो भी नए व्यूअर्स है, अगर हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल्स को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, ओके, एंड बेल आइकन को और नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, ओके ओके ओके। तो आज का क्वेश्चंस है, तो क्वेश्चंस में बोला गया है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि मीना 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई, है ना। निकालने के लिए बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। ओके, खजांची इसे हम कैशियर, इसका इंग्लिश होता है कैशियर। ओके, कैशियर मीन्स खजांची। ओके, 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपया और 100 रुपया के कितने कितने नोट प्राप्त किए, है ना। हमें क्या क्वेश्चंस के लास्ट स्टेप को देखना है कि क्या बताया जा रहा है। तो इसमें कहा जा रहा है कि उसने 50 और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। मीन्स 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए, ये हमें पता नहीं है। जब ये हमें पता नहीं है तो हम क्या माना, तो सॉल्यूशंस लिखेंगे, माना। अब माना क्या मान सकते हैं, क्योंकि 50 और 100 के नोट हमें पता नहीं है कितने कितने नोट है, लेकिन कुल ये 50 और 100 के कुल नोट कितना 25 नोट प्राप्त किए। तो प्लस में आएगा कुल नोट, या तो A प्लस B इक्वल टू C, है ना। मीन तो वही, तो 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा, उसने कुल 25 नोट प्राप्त किए। इसी में से मिक्स किया हुआ है 50 रुपया और 100 रुपया, लेकिन ये पता नहीं है कि 50 रुपये और 100 रुपया के कितने नोट है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा माना नोट 50 रुपया के नोटों की संख्या हम इसे x रुपया मान लेंगे, ओके। एंड फिर 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा, ओके, ये भी हमें पता नहीं है। तथा ओके, 50 रुपये के नोटों की संख्या 100 रुपया है, ओके, तथा 100 रुपया के नोटों की संख्या y रुपया, है ना। नोटों की संख्या y रुपया। तो ये 50 रुपये नोटों की संख्या 100 रुपया एंड तथा 100 रुपया के नोटों की संख्या y रुपया मान ली, है ना। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ कंडीशंस को देखते हुए, जैसे फर्स्ट कंडीशन क्या बोला, उसने खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। मीन्स कैशियर को, मीना ने कैशियर को कहा कि हमें 2000 रुपया निकालना है, और 2000 में निकालना है तो हमें 50 के नोट और 100 के नोट चाहिए। तो उसने क्या किया कि 25 नोट दिए। 25 नोट दिए तो 25 नोट में से 50 रुपये के कितने नोट दिए और 100 रुपये के कितने नोट दिए हैं, ये तो ये 25 के नोट में ही मिक्स है। तो यह एक कंडीशन फर्स्ट आता है। तो यहाँ लिखेंगे शर्त फर्स्ट से क्या लिखेंगे, यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार शर्त फर्स्ट से कि 50 रुपये तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा, ये कुल 25 नोट प्राप्त किए। जब कुल 25 नोट प्राप्त किए हैं तो यहाँ पे प्लस होगा x प्लस वाई इक्वल टू कितना नोट प्राप्त किए, तो 25 नोट, है ना। तो यहाँ 25, क्योंकि यहाँ 50 के नोटों की संख्या को x मानेगा तो यहाँ x दे सकते हैं ना, ओके, क्योंकि 50 और 100 दोनों मिला के कितने नोट दिए हैं, 25 नोट। तो 50 के नोटों की संख्या को x माने हैं तो यहाँ x लिख सकते हैं, एंड 100 रुपये के नोटों की संख्या को y माने हैं तो यहाँ y लिख सकते हैं, ओके। तो इसे इक्वेशंस
फर्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है। एंड फिर कंडीशंस सेकेंड आता है, तो समीकरण सेकेंड क्या होता है कि यहाँ कि कितना कितना नोट प्राप्त कर रहे हो, कितना, तो मीना 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई, 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई, 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा, सेकेंड शर्त ये आ रहे हैं, है ना। तो ये भी तो एक 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट, तो कुल कितने नोट प्राप्त करने के मीन्स बैंक में कितने नोट प्राप्त करने के लिए गए, तो 2000 रुपया है। यहाँ पे लिखेंगे 50x प्लस 100 y इक्वल टू कितना, बैंक से कितना निकालने के लिए गए, तो 2000, यहाँ लिखेंगे 2000, इक्वेशन सेकेंड है, इक्वेशन सेकेंड। अब इसे अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये तो डिवाइड हो जाएगा, 50 से पूरे समीकरण में भाग देने पर, है ना, भाग देने पर 50 बाय 50x बाय 50 प्लस 100y बाय 50 इक्वल टू 2000 बाय 50, ओके, 520 40 10 40, ये तो कट जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे 5x, क्योंकि यहाँ तो 50-50 डिवाइड हो गया, तो x प्लस 2y इक्वल टू 40, ये तो इक्वेशन सेकेंड है, ये इक्वेशन सेकेंड को ही डिवाइड किया ना 50 से, ओके, इक्वेशन सेकेंड है, ओके, तो x प्लस 2y है ना। अब इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड, तो समीकरण फर्स्ट हुआ, समीकरण सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 25 है ना, एंड x प्लस 2y इक्वल टू 40 है ना, ये इक्वेशन फर्स्ट एंड ये इक्वेशन सेकेंड। अब हम क्या करेंगे कि आपको पता है कि यहाँ ये एक तो विलोपन विधि है, तो विलोपन विधि में हम क्या करते हैं कि ये y के साथ जो गुणांक है वो फर्स्ट के पूरे समीकरण में गुना करते हैं, और यहाँ फर्स्ट समीकरण के y के साथ जो गुणांक है सेकंड समीकरण के पूरे समीकरण में क्या गुना करते हैं, है ना। चलिए तो गुना करते हैं, तो यहाँ क्या है 2, तो समीकरण फर्स्ट में 2 से तथा समीकरण सेकेंड में कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, तो 1 होगा, है ना, कुछ नहीं तो 1 छुपा रहता है, तो 1 से मल्टीप्लिकेशंस गुना करने पर, ओके, गुना करने पर क्या आएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 50, ओके, एंड ये तो जैसे का वैसे ही रहेगा x प्लस 2y इक्वल टू 40, ओके। अब आपको हम प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं कि समान चिन्ह में क्या करते हैं, समान चिन्ह में घटाते हैं एंड इसका साइन भी चेंज होता है, और समान चिन्ह में हम जबकि जोड़ते हैं और साइन चेंज नहीं करते हैं, ओके। तो चलिए, तो यहाँ क्या करेंगे घटाने पर, क्योंकि यहाँ समान चिन्ह है तो घटाएंगे, घटाने पर प्लस इसका भी साइन, ये अगर x प्लस में है, ये प्लस में है तो माइनस में, ये भी प्लस में है तो माइनस में, ये भी प्लस में है तो माइनस में, ओके। समान अगर साइन हो मीन समान चिन्ह हो तो उसे घटाएंगे और सबका साइन भी क्या करेंगे चेंज करेंगे, है। चलिए, तो 2x x है ना, x है, तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 50, x प्लस 2y इक्वल टू 40, ओके। तो समझ में आ रहा है ना, तो यहाँ
क्या होगा कि x ये तो डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू 50 में 40 को माइनस करेंगे तो 10 आएगा। ओके, तो x का वैल्यू कितना फाइंड हुआ 10। तो x का वैल्यू जब 10 फाइंड हुआ तो यहाँ 50 रुपए के नोटों की संख्या x रुपया, तो x का वैल्यू 10। ओके, तो अब ये क्या करेंगे कि ये x का वैल्यू जो फाइंड हुआ तो ये समीकरण फर्स्ट में मान रखेंगे, है ना, समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। ओके, चलिए तो x का वैल्यू क्या करेंगे, समीकरण x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ओके, फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 25। ओके, x का वैल्यू 10 प्लस वाई इक्वल टू 25, वाई इक्वल टू 25 माइनस 10, है ना, y इक्वल टू 15। ओके, y इक्वल टू 15। ओके, y इक्वल टू 15, तो x इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू 15, तो यहां लिखेंगे अतः 50 रुपया के नोटों की संख्या कितना था, x है तो x का वैल्यू कितना 10 फाइंड हुआ है, 10 रुपया तथा 100 रुपया के नोटों की संख्या कितना है, y इक्वल टू 15। तो 100 रुपया के नोटों की संख्या को क्या माने हैं हम, y माने, y का वैल्यू क्या फाइंड हुआ 15, तो यहां लिखेंगे 15 रुपया। सो समझ गए। सो आज के लेक्चर्स में उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा हो आज का लेक्चर्स। सो हमारे चैनल्स पे जो भी नए व्यूअर्स हैं वो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो थैंक्स ऑल द बेस्ट।